अब से एक हफ्ता पहले यूरोप का दिल कहे जाने वाले चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में 70,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होके जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन किया गया वहाँ की सरकार के खिलाफ और नाटो के खिलाफ। और इतना ही नहीं, अब से कुछ समय पहले स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक बहुत ही बड़ी नाटो समिट हुई थी। जहाँ पे वो समिट हो रही थी उसके बाहर कई हजारों लोग इकट्ठा होके नाटो का विरोध करने लगे थे। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे अधिक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं फ्रांस के अंदर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है। और ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है नाटो के खिलाफ। और जो भी प्रोटेस्ट प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि फ्रांस नाटो से बाहर निकले, क्योंकि फ्रांस को नाटो बर्बाद कर रहा है। नाटो की ये गाइडलाइन है कि अपनी जीडीपी का लगभग 2% हमें हर साल अपनी सेना पर खर्च करना पड़ता है, जबकि हमें सेना की इतनी खास जरूरत है नहीं। हमारे आसपास हमारा कोई दुश्मन भी मौजूद नहीं है। ऐसे में उस रकम को हम पब्लिक वेलफेयर में खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है, जो विरोध कर रहे हैं नाटो का, इसी वजह से कर रहे हैं। और वहाँ के लोगों का कहना है कि नाटो वार को पैदा कर रहा है यूक्रेन में। नाटो देश लगातार हथियार भिजवा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। उसी वजह से नाटो का सदस्य होने की वजह से फ्रांस को भी हथियार भी भिजवाना पड़ता है और पैसा भी भिजवाना पड़ता है। और रूस यूक्रेन के युद्ध के वजह से तेल की कीमतें इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और इस महंगाई की वजह से लोगों की कमर टूट रही है। इसी वजह से बेस्ट सोल्यूशन ये है कि फ्रांस नाटो से बाहर निकले। तो ये कहना है फ्रांस के लोगों का। और आपको ये भी बताते हैं कि ये आवाजें फ्रांस के अंदर ही नहीं उठ रही है, आधे यूरोप के देशों के अंदर ये आवाजें अब बुलंद हो रही है, विरोध हो रहे हैं। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अब नाटो से अपने अपने देशों को बाहर निकाला जाए। और ये नाटो सदस्य के जो देश है वहाँ के जो नागरिक है वो गुस्से में इसलिए ज्यादा है, जो यूक्रेन और रूस का युद्ध है वो बहुत ही अधिक लंबा खींचा जा रहा है। लगभग 6-7 महीने होते आ रहे हैं इस युद्ध को। और इतना ही नहीं, आने वाले 2-4 महीनों में इसके खत्म होने की कोई भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसी कारण से जो एनर्जी के जो प्राइस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से महंगाई आसमान छू रही है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, IMF खुलेआम ये कह रहे हैं कि 2023 में एक बहुत ही बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है। इसमें लगभग यूरोप को इस आर्थिक मंदी से उभरने में 1 दशक से ज्यादा टाइम लग सकता है। और ये लगभग शुरू भी हो गया है। एक समय ऐसा था कि यूरोप की जो मुद्रा है वो डॉलर के लगभग में हुआ करती थी, लेकिन आज के अभी के समय में तो यूरोप की करेंसी गिर चुकी है डॉलर के मुकाबले। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि पाउंड जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती थी वो भी लगातार टैंक कर रही है। जो भी यूरोप के बड़े बड़े देश हैं, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, इन देशों में महंगाई ने 30-40 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक जर्मनी के अंदर वर्ल्ड वार 2 के बाद आज के तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है जर्मनी के अंदर। इसी कारण से जो यूरोप के लोग हैं वो दिमाग से अब सोचने लगे हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध अगर शुरू नहीं होता तो हमें रूस से सस्ती गैस और सस्ता तेल मिलता, जिससे कि महंगाई ना बढ़ती और ये महंगाई कंट्रोल के अंदर रही थी। तो हमने जो भी बताया ये हो गया जनता का पक्ष। इसी वजह से यूरोप के अलग अलग देशों में, शहरों में विरोध हो रहे हैं और विरोध उन्हीं की जनता कर रही है। इसी वजह से नाटो का विरोध हो रहा है। तो ये पूरा हो गया जनता का पक्ष। लेकिन वहाँ की सरकारें क्या कह रही है वो भी जान लेते हैं। तो वहाँ की जो ज्यादातर सरकारें है वो कह रही है कि हमें नाटो से बाहर नहीं आना चाहिए, हमें इस समय में यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि रूस को अगर रोका नहीं गया, आज तो यूक्रेन को कब्जा रहा है, कल को पोलैंड का नंबर आएगा, परसों जर्मनी का नंबर आएगा। इसी तरह से धीरे धीरे करके रूस पूरे यूरोप को कब्जे में कर लेगा। इसी वजह से हमें नाटो से बाहर नहीं आना चाहिए। तो यूरोप की देशों की जो सरकार है उनका ये कहना है उनकी जनता से
किसी हालत में भी हमें नाटो को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नाटो पूरे यूरोप का सुरक्षा कवच है। अगर ये सुरक्षा कवच हट गया तो रूस हमारे बीच में फूट डालकर हम सभी देशों को अलग अलग करके कब्जा लेगा। इसी वजह से नाटो को एकजुट रहना चाहिए। तो इसी वजह से हमें यूक्रेन का पूरा समर्थन करना चाहिए कि ताकि वहां से ही रूस को खदेड़ दे। और इतना ही नहीं, यूरोप पर जो नजर रखने वाले जो जानकार हैं, उनका कहना है कि जो भी लॉजिक चल रहा है ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि यूरोप की जो जनता है उनका जो माइंड सेट है वो ऐसा हो चुका है, क्योंकि उन लोगों को आलीशान जीवन जीना और शांति प्रिय तरीके से रहना वहाँ के लोगों को पसंद है। ऐसे में अगर महंगाई बढ़ती है तो वहाँ के जो लोग हैं उनके लाइफ स्टाइल में फर्क पड़ता है, कई बदलाव आते हैं, कई चीजें महंगी हो जाती है। इसी वजह से महंगी महंगी चीजें, जो आलीशान चीजें हैं जिनका शौक उन लोगों को लग चुका है, वो अब नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए यूरोप के अंदर जैसे जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबा खिंचते जाएगा, पूरे यूरोप के अंदर महंगाई भी बढ़ते जाएगी और उसके साथ में एंटी नाटो जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी बढ़ते चला जाएगा। तो पूरे यूरोप की जो जनता है वो क्या कह रही है अपनी सरकारों से, और वहाँ की जो सरकार है वो अपनी जनता से क्या कह रही है, और जो पूरे यूरोप पे जो अपनी नजर बना के रखते हैं ऐसे जानकार लोग हैं, वो तीनों का जो मत है, जो तीनों की बातें हमने आप लोगों को बताई है। लेकिन आपकी इस पे क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।